अंधेरे राज्य का उजाला राजा। बहुत साल पहले पहाड़ों से घिरे एक विशाल राज्य का नाम था अरवानगढ़। यह राज्य कभी अपनी समृद्धि, संगीत और खुशहाली के लिए जाना जाता था। लोग यहाँ गाते थे, नाचते थे, त्योहार मनाते थे। पर अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। न बाजारों की रौनक बची थी, न मंदिरों की घंटियां बजती थीं। हर घर के दरवाजे बंद थे और हर चेहरे पर डर था। राज्य का नया राजा राजकुमार आर्यव अपने पिता की रहस्यमयी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कभी नहीं देखा था। जिस क्षण आर्यव ने ताज अपने सिर पर रखा, उसी क्षण सूरज ढल गया और फिर कभी उगा ही नहीं। पूरा राज्य घोर अंधकार में डूब गया। दिन रात का फर्क मिट गया और आसमान जैसे रोशनी भूल गया था। लोग कहने लगे, यह श्राप है। यह ताज आर्यव का नहीं था, लेकिन आर्यव इन बातों को अंधविश्वास समझता था। वह बोला, अगर सूरज ने मुंह मोड़ लिया है तो मैं खुद अपने लोगों के दिलों में उजाला भरूंगा। और उसने किले से निकलकर गांव-गांव घूमना शुरू किया। लोगों से मिला, उनके दुख सुने और हर किसी की मदद की। धीरे धीरे लोग उसके प्रति फिर से भरोसा करने लगे। पर चीजें सामान्य नहीं थीं। रात के सन्नाटे में महल की दीवारों से कदमों की आवाजें आने लगी। कभी कभी आर्यव जब दर्पण में खुद को देखता तो उसे अपना चेहरा नहीं दिखता, बल्कि किसी बूढ़े राजा का चेहरा उभर आता, सफेद दाढ़ी वाला, शाही मुकुट पहने, पर उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। राजा ने अपने सेनापति से कहा, महल में कुछ है जो दिखाई नहीं देता पर मौजूद है। सेनापति डर गया, पर आर्यव ने तय किया वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक रात जब पूरी धरती सन्नाटे में थी, आर्यव अपने मशाल के साथ महल के पुराने तहखाने की ओर बढ़ा। वो दरवाजा जिसे उसके पिता के जमाने से बंद कर दिया गया था। दरवाजे पर लोहे की जंग लगी थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। जैसे ही उसने उसे खोला, एक ठंडी हवा महल में दौड़ गई। दीवारों पर अचानक कुछ अक्षर चमक उठे, जो रोशनी चाहता है उसे पहले अपने अंधेरे से मिलना होगा। आर्यव ने कांपते हाथों से दीवार को छुआ और तभी चारों ओर मशालें अपने आप जल उठीं। पूरा तहखाना उजाले में नहा गया, पर वो उजाला डरावना था। सामने एक पुराना सिंहासन रखा था और उस पर बैठा था एक कंकाल, जिसने वही राज मुकुट पहन रखा था जो आर्यव के सिर पर था। आर्यव के कदम लड़खड़ाने लगे, उसके होंठ सूख गए, सांसें तेज हो गईं। अचानक उस कंकाल की आंखें लाल चमक उठीं और एक भारी आवाज गूंजी, तू वो नहीं है जो इस ताज का हकदार था। आर्यव जमीन पर गिर पड़ा। महल की दीवारें कांप उठीं। हर दिशा में बस वही श्रापित आवाज गूंज रही थी। राजा के भीतर एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर मैं राजा नहीं तो असली राजा कौन था? राज मुकुट का श्राप। जहां सच्चाई खुलेगी, क्या आर्यव असली राजा है? अगले पार्ट देखने के लिए एक कमेंट जरूर करें।